इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, एप्लीकेशन उसका देखो अभी करके बताते हैं। देखो क्या करा क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन इन फॉर्म। तो जब भी इनफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस कहेगा, इनफॉर्म मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड में वो बदल नहीं रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या कर रहा है, बदल नहीं रहा है ना, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना, बदल नहीं रहा। जैसे बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बदलता है, जैसे जैसे दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होते जाता है। बार मैग्नेट के द्वारा बाबू, मान लो ये बार मैग्नेट है ना, ठीक सर, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इधर मान लो नॉर्थ पोल हो गया, इधर क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो इससे बाबू जैसे जैसे दूर जाओगे वाला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलते रहेगा है ना। तो इसको द्वारा जो बार मैग्नेट के द्वारा होता है मैग्नेटिक फील्ड इनफॉर्म नहीं होता, इनफॉर्म क्या होता है, नहीं होता, इनफॉर्म नहीं होता है ना। बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं वो इनफॉर्म मतलब कांस्टेंट में नहीं होता है ना, मतलब सेम नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो जब भी इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेगा मतलब क्या होगा, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही क्वेश्चन कर रहा है, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बाबू पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे है ना, यही क्वेश्चन कर रहा है ना बाबू। द मैग्नेटिक फील्ड, मान लो एक नंबर में पूछ दे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन बाबू इज फॉर्म, ड्रा द लेवल डायग्राम है ना, उसको लेवल डायग्राम बनाओ। तो कैसे बनाओगे बाबू, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे होते हैं, पैरेलल होता है और इक्वी डिस्टेंस होता है ना। मैंने सुंदर सा पैरेलल लाइन बना देना, इक्वी डिस्टेंस है ना बाबू, मैंने सारे का सारे पैरेलल लाइन क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा है ना, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसा हम नहीं कर देना कि एगो नजदीक कर देना और यहाँ पे दूर कर देना है ना, इस तरह से नहीं कर देना। इक्वी डिस्टेंस को क्या करना, पैरेलल करना, अगर आया तो ज्योति वीडियो ऑन करो। दूसरा क्या करो बाबू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इन लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड इज, बताइए हुए क्या थे, सोलेनोइड क्या होता है, वायर को बाबू लपेट दो। वायर को क्या करो बाबू, एक है ना नॉन कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिंग कोर पे क्या करो, लपेट दो, तो जो कंस्ट्रक्शन बनेगा वो क्या होगा, सोलेनोइड होगा। तो उससे रिलेटेड आपको क्या करा, क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, समझते चलना है ना, क्वेश्चन दिया हुआ। क्या क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, है ना। सोलेनॉइड होता क्या चीज है, ये सब सोलेनॉइड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बनाने आना चाहिए बाबू, अभी नहीं बनाने आएगा तो ढूंढ देंगे। आपको हाथ बनाने आना चाहिए तब ना एक्सप्लेन करेगा जी। पाल्म रूल है ना, कहेगा पाल्म रूल को एक्सप्लेन करो, माही वीडियो ऑन करो, तो हाथ बनाने के लिए आना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाथ बनाने के लिए आना चाहिए। सोलेनॉइड हम लोग कैसे बनाएंगे सर, इस तरह से बोला। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वायर को लपेट देंगे है ना, इस पे क्या करेंगे बाबू, वायर को लपेट देंगे है ना। तो इसी तरह से सोलेनॉइड बनाओगे कि नहीं, इस तरह से वायर लपेट दोगे, आपका क्या बन जाएगा, सोलोनॉइड बन जाएगा है ना। इसको कोर को हटा दो, ऐसे ना करते हैं जी, ठीक। तो ये आपका सोलोनॉइड है, ये आपका क्या हो गया बाबू, सोलोनॉइड हो गया, सोलोनॉइड हो गया, सोलोनॉइड हो गया है ना, क्या हो गया, सोलोनॉइड हो गया, ठीक। अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो इसमें क्या जाएगा, करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा है ना, इसमें सारे में सारे क्या जाएगा, करंट जाएगा है ना, करंट जाएगा। तो कह रहा बाबू सोलोनाइड के अंदर क्या होता है, भोला यही ना सोलोनाइड है जी, आपको बाबू दिखाया नहीं था जी। ये तार है बाबू, इसको लपेट के इसी तरह से बना दिया गया, तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, सोलोनाइड है ना। तार को इस तरह से वाउंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सोलोनाइड हो जाएगा। तो इस सोलोनाइड में जैसे ही दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है ना जी, वाला दो टर्मिनल, इसमें करंट दे दो, इसमें करंट दे दोगे बाबू तो इस सोलोनाइड के अंदर करंट जाएगा। तो जैसे इस सोलोनाइड के अंदर करंट जाएगा बाबू तो ये कैसा बिहेव करे लगेगा, मैग्नेट की तरह। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा बाबू तो ये कैसा होता है, बार मैग्नेट होता है, मतलब अंदर में बाबू इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है सारा का सारा कैसा होता है, इनफॉर्म होता है, सोलोनाइड के अंदर कैसा होगा, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा है ना, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा है ना, ठीक। अब इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा भोला, ये क्या होगा, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपको उसी से रिलेटेड क्या करा, क्वेश्चन करा। द चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट सोलोनाइड बाबू कैरिंग करंट। स्ट्रेट सोलोनाइड कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड कहने का मतलब क्या हुआ। प्रधान एक दिन आता है एक दिन नहीं आता जी। स्ट्रेट सोलोनाइड कहने का मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रेट सोलोनाइड हो गया, ऐसे हो गया। अरे ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये कार्बो सोलोनाइड हो जाएगा, तो आपको स्ट्रेट का रहा लॉन्ग, ये लॉन्ग है ना जी, लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड है ना, नहीं दिख रहा है जी। ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड हो गया है ना, यही आपका कह रहा है ना, यही कह रहा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा।
तो कैसा होगा, जीरो होगा। सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, है ना। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे बाबू, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है, डिविएट हो जाता है, इधर से इधर निकल जाएगा, कुछ इधर से इधर निकल जाएगा, है ना, इधर निकल जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे बाबू हम लोग इंड्स की ओर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अंदर में मैक्सिमम रहेगा क्योंकि सारे का सारे घूम कर अंदर आएगा। और जैसे जैसे, है ना, बाहर निकलते जाएंगे, इंड्स की ओर जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डिफिएट होकर ऐसे बनेगा ना जी, यही ना सर्कुलर लूप बनता है सोलेनोइड में, ऐसे बनेगा। तो बाहर जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, घटते रहेगा, क्योंकि कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा, है ना। ठीक बोला। तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेज एज बी मूव टुवर्ड्स इंडेंट, नहीं बाबा, बढ़ता नहीं बाबा। तीसरा क्या होता है, सेम एट ऑल पॉइंट, सेम नहीं रहता, है ना। सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सेम नहीं होता, इन साइड सेम होता है, बाहर में बाबू, है ना। ठीक है ना, ये सेम नहीं होगा, ठीक। तो वही लिखा हुआ, डिक्रीजेज एज मी मूव बाबू टुवर्ड्स इट्स इन बाबू द मैग्नेटिक फील्ड बाबू फॉर ए पॉइंट इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग सोलेनोइड बाबू इज डबल देन दैट ऑफ पॉइंट इनसाइड, है ना। मतलब अंदर में बाबू कोई एक पॉइंट ले लो, अब बाहर में कोई एक पॉइंट ले लो, तो जनरली क्या होता है बाबू, है ना, डबल होता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड डबल होता है, बाहर में क्या होगा, हाफ होगा, है ना। बगल में क्या, बाहर में क्या होगा, हाफ होगा। मतलब बाहर वाले से अंदर क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है ना, समझते चलना। इसका कौन बनाएगा, इसको बनाओ बाबू। इसमें जल्दी वीडियो ऑन करो जी। इसको कौन बनाएगा, प्रधान बाबू। कहा है बाबू, नहीं नींद टूटता है जी। फोटो नो। भी खींच के नहीं भेज। इसको बनाओ, कौन बनाएगा, बनाओ सुब बाबू, लब बाबू, बना दो प्रधान। बना बना बना, कौन बनाएगा, बना तो जी जल्दी से। बना दो प्रधान, 10 रुपया। बताओ इसको बाबू। बनाओ सुब बाबू, लब बाबू से तन बनाओ जी। ए गुनगुन बना दो तो भली। बनाओ माही बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 जी है, धर्मवीर। सोल्व करो बाबू। क्या होगा शुभ, सुत गया जी। शुभ, क्या होगा माही, ए धर्मवीर, ये तो शैतान सुत जाता है। ए धर्मवीर, क्या होगा जी। यही सो है। हाँ तो बना तो जल्दी से। आ गया मान लो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, तो कैसे करेगा, कैसे करेगा बोला। हाँ, कैसे करेगा जी। हाँ धर्मवीर, यस देखो क्या सर। करा, नहीं हुआ जी। देखो क्या करा, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जनरली क्या होता है, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, अल्फा पे दो प्लस होता है ना बाबू, केमिस्ट्री में बताया था ना। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है ना। मतलब, है ना, क्या करा, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज बाबू प्रोजेक्टेड, फेंका जा रहा है। अरे चार्ज पार्टिकल होता है, मान लो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को फेंक दिया, किधर फेंक दिया बाबू, टुवर्ड्स वेस्ट की ओर। मतलब आप पहले एक डायरेक्शन बनाओ, है ना। तो बाबू आपको डायरेक्शन बताया गया, बोला इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है बाबू, प्रधान, वेस्ट होता है। और ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है। ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में क्या होता है, साउथ होता है। यही डायरेक्शन होता है ना जी, हाँ सर यही तो होता है। अब समझो प्रधान, कह रहा है कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो बॉल है, कुछ हो, उसको फेंक दिया गया, किधर फेंका गया बाबू, टुवर्ड्स बाबू वेस्ट, पश्चिम की ओर फेंका गया। मान लो चार्ज पार्टिकल है, यही आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल। यह पार्टिकल हो गया चार्ज, इसको किधर फेंक रहा है, वेस्ट की ओर। इसको इधर इस डायरेक्शन में क्या कर रहा, प्रोजेक्ट कर रहा, फेंक दिया। अरे शैतान, पार्टिकल हो ना जा, मान लो इधर बेस्ट है मेरा, तो इधर सामने बेस्ट है, तो इधर फेंक दो। तो उसी तरह से इधर फेंक दिया। तो कॉपी पे कैसे दिखाएगा, ऐसे ही दिखाएगा ना, कॉपी पे बाबू 2D है ना जी, तो 2D की तरह दिखाएगा ना। ये बाबू चार्ज पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया। तो जैसे चार्ज पार्टिकल बाबू फ्लो करेगा बाबू, तो करंट फ्लो होगा। अपवाड होगा सर।
अरे शैतान, आप शांति से समझो। चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लो करंट कैसे फ्लो होता है बाबू, तो पार्टिकल मूव करता है बाबू, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, मेरा करंट फ्लो होता है ना। स्टार्टिंग में करंट कैसे फ्लो होता है, किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, उसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो ये बाबू इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ये आपका क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल मान लो प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स मूव कर रहा है तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। प्रोटॉन्स अगर मूव करेगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, है ना, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक, समझते चलना, ठीक है। अरे करंट बाबू स्टार्टिंग वाला वीडियो नहीं दिखाए थे, वायर के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करता है बाबू, है ना, दिखाए थे ना, तो वही है। यहाँ प्रोटॉन का मोशन हो गया, मतलब इसके कारण क्या होगा, करंट होगा। क्या होगा, करंट होगा। मतलब जिधर प्रोटॉन बाबू मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। आपको बताए थे करंट बाबू, करंट हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोटॉन के डायरेक्शन, प्रोटॉन के डायरेक्शन के मोशन को, जिधर प्रोटॉन मेरा मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेते हैं। यही बताए थे ना जी आपको बाबू, जिधर प्रोटॉन मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रॉन है क्या है, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। बताए थे शुरू में स्टार्टिंग में, है ना, आप ही को बताया था गुनगुन कि डायरेक्शन अपोजिट क्यों पूछी थी भोली शायद, है ना। तो प्रोटॉन मान लो बेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोटॉन बेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट मेरा किधर होगा, इधर होगा। मतलब इधर मेरा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, बेस्ट में मेरा क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। समझते चलना, जिधर प्रोटॉन मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। नहीं एक्सप्लेनेशन सही से करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक। बेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब डिफ्लेक्ट हो गया, इधर फेंक रहे बाबू, और ये डिफ्लेक्ट होना, डिफ्लेक्ट मतलब क्या होना, मुड़ना। किधर मुड़ रहा है, नॉर्थ की ओर मुड़ रहा है। मतलब किधर मुड़ रहा है बाबू, तो जब भी किसी भी चीज का डिफ्लेक्शन होगा मतलब उस पर फोर्स लगेगा। किसी भी चीज का डिफ्लेक्शन, और आप आगे बढ़ रहा है, और आप ना आप ऐसे मुड़ गए, मतलब आप पे क्या लग रहा है, फोर्स वगैरह लग रहा है। कोई भी चीज में डिफ्लेक्शन हो रहा है बाबू, मतलब वहां पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मोशन कर रहा है इधर, और ये डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है, नॉर्थ की ओर। ऊपर में नॉर्थ है, मतलब डिफ्लेक्ट नॉर्थ की ओर हो रहा है बाबू, मतलब फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ की ओर। फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ की ओर। डिफ्लेक्शन बाबू तभी होगा जब उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मूव कर रहा है इधर, हो नहीं सकता जी। जैसे आप आगे मूव कर रहे हो और आपको पीछे से कोई पकड़ के खींच रहा, आप आगे मूव कर रहे हो पीछे से खींच खींच रहा है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता सिचुएशन। मोशन मान लो इधर कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, कौन सी बड़ी बात है, नहीं हो सकता बाबू, है ना जी। आपके पास बाबू अगर ज्यादा फोर्स होगा तो आपको आपको पीछे से कोई छोटा भाई आपको खींच रहा और आप आगे बढ़ रहे हो, होता कि नहीं होता, होता है ना। तो वही बात है यहाँ पे, मोशन कर रहा है इधर, अब फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, है ना, तो वही कर रहा है। वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है ना, बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, है ना। फोर्स जब भी लगेगा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेगा, फोर्स लगवे करेगा, है ना। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। तो आपको बाबू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताए थे, तो यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ, करंट दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। लगाओ जल्दी जी। मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बाबू आपको बताए थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा क्या देता है, ये अपवर्ड मेरा डायरेक्शन देगा थंब। ये ये मेरा क्या देगा, ये आपका करंट का डायरेक्शन होता है, याद रखना, ये बीच वाला उंगली करंट देता है, ये फील्ड का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये फोर्स होता है। यही ना मेरा फोर्स होता है जी। अब ये तीनों को यहाँ पे अरेंज करो, फिर फोर्स आपको पता है, करंट पता है, तो यहाँ से मेरा क्या दे देगा, है ना। फील्ड हमको नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या करा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा वही निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लगा और निकालो, निकालो प्रधान, किधर होगा प्रधान, प्रधान शैतान को कूटेंगे। लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से रूल बाबू प्रधान। ए प्रधान, एकदम नहीं सुनता, इसका पापा जी को आज फोन करते हैं बाबू। यस। लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बाबू। देखो करंट किधर है, इधर है, तो करंट ई वाला अंगुली देगा करंट, ये वाला अंगुली देगा करंट, रखो इसको। करंट इधर है, इधर जा रहा है, और ये करंट, ये वाला अंगुली देता है करंट, ये वाला अंगुली करंट देता है, ये फील्ड देता है, और ये फोर्स देता है, ये फोर्स देता है। तो करंट इधर जा रहा है, अब फोर्स इसको परपेंडिकुलर रखो, करंट इधर अब फोर्स उधर। कैसे बनेगा, इसको इस तरह से बाबू अरेंज करो भोला। आप इसको तीन फिंगर को अरेंज करो, करंट को इस फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखो, इसको करंट के डायरेक्शन में रख दिए सर। अब फोर्स के डायरेक्शन में अंगूठा को रखना है, फोर्स के डायरेक्शन में किसको रखना, अंगूठा को रखना। तो इधर मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया ई वाला, है ना। 90 डिग्री होना चाहिए बाबू, कैसे होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री होना चाहिए। लगा जी,
लगाओ जल्दी, बोला जल्दी बाबू, जल्दी जल्दी जल्दी। किधर मूव होगा जी? किधर होगा गुनगुन? किधर होगा जी धर्मवीर शैतान? धर्मवीर डाउनवर्ड सर। ऐसे शैतान। अरे लगाओ ना, हमको एडजस्ट नहीं होने में बन रहा बाबू। करेंट इधर है और फोर्स ऊपर है, ऐसे करेगा ना जी? ऐसे करो एकदम परपेंडिकुलर, ऐसे। हाँ जी, ऐसे। करेंट इधर है, फोर्स उधर है। करेंट मेरा इधर हो गया, फोर्स इधर हो गया। ठीक। इस पे अप्लाई करो भोला, कैसे अप्लाई करोगे? आपको क्या दिखाना हमको? क्या दिखाना भोला? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना? कैसे लगाएगा भोला? ऐसे। हाँ, ई शेप बन रहा है ना। इधर करंट है सर, शांति से समझो, देखो ऐसे रखो हाथ को, यही घुमाना बाबू। इधर करंट है, करंट इधर है, अब फोर्स ऊपर है, ये वाला अंगुरिया फोर्स देगा ना। शांति से ऐसे रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, कैसे सर? इधर करंट दे देगा, ऊपर क्या दे देगा? फोर्स दे देगा। और ये ऑटोमेटिक ये वाला जो डायरेक्शन देगा, फील्ड देगा। तो इसी को हाथ को काट के यहाँ से रखो। तो देखो करंट इधर आ रहा है, अब ये वाला अंगूठा क्या देता है? फोर्स देता है। तो ये वाला अंगुलिया मेरा कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। अंगुलिया कहाँ जा रहा है? बोर्ड से बाहर जा रहा है। यहाँ पे ऐसे रखोगे जी, आपको बाबू हाथ को घुमा फिरा के एडजस्ट करना। तो यहाँ पे देखो, इधर करेंट है, तो ये वाला फिंगर वर्क करंट देता है। ये करंट देता है इसको, करंट के डायरेक्शन में। और ये फील्ड देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, ये फोर्स देता है। तो आपको दो गो पैरामीटर देल रहेगा, दो गो देल रहेगा। यहाँ पे करंट दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ। तो करंट इसको और इसको अरेंज करो, ये ऑटोमेटिक तीसरा एडजस्ट हो जाएगा। 90 डिग्री पे है ये स्ट्रेच करना। तो देखो करंट मेरा कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। और ऊपर मेरा क्या जा रहा है? फोर्स जा रहा है। तो फील्ड वाई बाहर आ रहा है। बोड़वा से कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। बोड़वा से कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। समझा धर्मवीर शैतान? तो ऐसे करना था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बोला? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, है ना? डी हो जाएगा। समझा? मारता बी गलती होता, ठीक है ना? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? अपवर्ड हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट बाबू, अगला बाबू। शॉर्ट सर्किट कभी देखे हो जी? शॉर्ट सर्किट क्या होता है बाबू? है ना, आपका जो प्लग सॉकेट है वहां से दो गो वायर निकालो। जो प्लग होता है ना वो, उसमें दो गो वायर निकालो, है ना? तो जैसे दो गो वायर निकालोगे भोला, उसको क्या करो? टच कर दो। अरे दो गो वायर ले लो और 3 पिन प्लग जो है उसमें डालो, एक साइड दोनों वायर को डालो, और उसके बाद इधर निकाल के ऐसे चरचर करो, है ना? तो यहाँ से बाबू जैसे टच करो बाबू, तो बहुत ज्यादा क्या होगा? आपका स्पार्किंग होगा, है ना? स्पार्किंग होगा। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट वायर कहते हैं। हमारे पास बाबू दो तीन वायर होता है, एगो लाइव वायर होता है, एगो न्यूट्रल वायर होता है, अर्थिंग वायर। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को सटा दोगे ना, है ना? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को सटा दोगे, तो वही मेरा क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। वही क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। अरे शैतान, पिनवा में बाबू क्या करो? एकदम शैताने है ये है। देखो, सब शैतान है। पिन वो कहाँ गया? 3 पिन सॉकेट यहाँ पे। देखो ये 5 पिन सॉकेट है। ये क्या बहुत प्रधान से 5 पिन सॉकेट है ना जी? हाँ। अब एगो में पॉजिटिव होता है, एगो में निगेटिव होता है। इसमें मान लो मोबाइल वगैरह चार्जर या ये क्या बोलो, आयरन वगैरह लगाओगे तो आयरन क्या करेगा? हीट होगा। अभी यहाँ से एगो वायर निकाल के यहाँ टच करवा दो। यहाँ से क्या करो भोला? एगो वायर निकालो ऐसे करके, यहाँ से एगो वायर इसमें ठूस दो, एक ही वायर का दूसरा किनारा इसमें ठूस दो। तो ऐसा करना मत, नहीं तो बाबू सब वो है ना, सब आपका जल जाएगा, आपको बता रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। या सिंपल बाबू क्या होगा? इधर इसके पीछे ओपन करोगे तो ये होगा, एगो प्लस वाला होगा, एगो माइनस वाला। प्लस माइनस को क्या करो? सटा दो। तो जैसे ही बाबू प्लस माइनस सट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या करेगा? बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा और स्पार्किंग होगा, है ना? तो ऐसा होता क्यों है सर? क्योंकि बाबू जब है ना बाबू, आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पे क्या होता है? बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है। और ज्यादा शॉर्ट सर्किट होगा तो आपके पास जो भी अप्लायंसेस वगैरह है, टीवी फ्रिज एसी, है ना बाबू, सारा का सारा क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अगर एमसीबी नहीं लगा है, मिनिएचर फ्यूज नहीं लगा हुआ है तो, है ना?
तो जैसे जब भी जिंदगी में कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है ना, बहुत ज्यादा क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ये याद रखना। तो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट बाबू द करंट इन द सर्किट बाबू, है ना, क्या होगा, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हेवेनली, बहुत तेजी से करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि बाबू क्या होगा, रास्ता आपको क्या होगा, करंट के लिए शॉर्ट रास्ता मिल गया है ना। तो जब शॉर्ट रास्ता मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट भोला, तो यही करना था। अगला क्वेश्चन है भोला, एगो क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बाबू, ये वाला बनाओ तो जी। एक टर्म होता है इसको बना, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका आपको एक्टिविटी करके दिखाते हैं। एगो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको बनाना, हम दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या से दे रहे से? क्वेश्चन बुक है भोला, कोई राइटर उटर का बुक है भोला, ठीक ठाक बुक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे ले हैं। नेक्स्ट बाबू, लिखेगा जी, डायग्राम बना दें, लिखो तो बाबू, लिखो ज्योति, नहीं ना लिख रही है जी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर बाबू, लिखो तो क्वेश्चन 5 नंबर, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सर फिर से। a uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure mahi, full stop, in the field, in the field, in the field, an electron and proton, in the field, an electron and proton, an electron and proton moves as shown, moves as shown, moves as shown, full stop. The electron and proton experience, the electron and proton experience experience, the electron and proton experience a नंबर में force both point, a नंबर में लिखो force both pointing into the plane of paper, into इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स निकालना into the plane of paper, पहला नंबर ऑप्शन कौन होगा जी, बी नंबर, फोर्स, forces both pointing out of the plane of paper, तीसरा बाबू, forces pointing into the plane of paper, forces pointing into the plane of paper, एमसीक्यू ऐसा क्या आएगा, ये मत सोचो कि एल के जी वाला आएगा, है ना, ओम्स लॉ भी बराबर आई आर, Force bending in the plane of the paper, na sir.
इंटू द, यही भाई है यहाँ का बाबू, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन होता है। फोर्स पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द, प्रधान बनाओ जी, आपके पापा जी सब बोलते हैं, अब शैतानी पढ़ता लिखा नहीं, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब आप लोग को क्लियर होना चाहिए। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, क्रमशः। मतलब क्वेश्चन में बाबू पहले कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया कि प्रोटॉन आया, उसी अनुसार यहाँ पे भी है। फोर्स पॉइंटिंग अपोजिट अपोजिट एंड along the direction of, along the direction of uniform magnetic field respectively। कौन होगा प्रधान? बताओ जी गुनगुन, बता दो माही, 10 रुपया बाबू, रिस्पेक्टिवली। एक्सप्लेनेशन के साथ बता दो माही, 10 रुपया बोली। सर हमको नहीं चाहिए 10 रुपया, जल्दी जल्दी बाबू। बता दो बाबू। या प्रधान कौन होगा जी? बताओ शुभ शैतान या धर्मवीर, बना बताओ बाबू। संजना, ज्योति, खाली सोती है ज्योति। अरे शैतान, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर प्रोटॉन जा रहा, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे किधर फोर्स लगेगा, यही है मैग्नेटिक फील्ड में बाबू। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मोशन करेगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्यों सर? अरे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज है, चार्ज को फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। प्रोटॉन मूव कर रहा मतलब इधर करंट फ्लो हो रहा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा मतलब करंट फ्लो हो रहा। तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स लगेगा। अब वही फोर्स को आपको बताना किधर लगेगा, है ना, किधर लगेगा। क्या बोले? बी। ई डी जी, बी सर, बी। फोर्स पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर बाबू। सोचो, यस। लगा लगा फ्लेमिंग का बाबू, लेफ्ट हैंड रूल लगा, लगा ऊपर, धर्मवीर। ऊपर फोर्स लगेगा सर। आउट ऑफ पेपर कहने का मतलब क्या बाबू, बाहर निकलेगा या अंदर घुसेगा? आउट ऑफ पेपर कहने का मान लो यही आपका बोर्ड है, यही आपका क्या बोर्ड है, यही पेपर हो गया। तो फील्ड इधर है। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आप फाइंड आउट करो, 2 उंगली रखो तो फोर्स आप लोग निकालो, किधर फोर्स लगेगा वही निकालना है। तो यही पेपर मान लो, तो पेपर का बाहर चाहे अंदर, देखो कौन सा होगा। जल्दी बाबू, जल्दी लगा बाबू माही, 10 रुपया माही, जल्दी बताओ भोली, बताओ धर्मवीर। अब प्रधान बताओ बाबू, गुनगुन नहीं समझ में आ रहा है, गुनगुन शैतान रेगुलर क्लास नहीं किए तो। बताओ बाबू, कहाँ गया नमन जी? ए नमन जल्दी बाबू। नहीं हुआ धर्मवीर, आत्मसमर्पण कर दिया जी।
नहीं हुआ गुनगुन, हाथ नहीं घूम रहा है, माही बेचारी का हाथ नहीं घूम रहा। ए भाई, शैतान हाथ नहीं घूम रहा है जी, लेफ्ट हैंड घुमाना है बाबू। सिकुड़ गया, फिंगर सब सर 90 डिग्री पे नहीं हो रहा, ठंडा एकदम सिकुड़ गया। घुमाओ ना माही, हाथ तो घुमाना है। ए धर्मवीर घुमा जी, नहीं घुमा जी। ए नमन घुमाओ ना बाबू, ये सब क्या। ऐसे शैतान देखो जी, पहले करंट का डायरेक्शन निकालो। करंट का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो प्रोटॉन के लिए करंट किधर मूव करेगा, ऊपर। इस प्रोटॉन अगर मोशन कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन, जिधर प्रोटॉन मोशन करता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, तो प्रोटॉन के लिए बाबू करंट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इसके लिए करंट क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, बी की वैल्यू इधर हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था, आपको बताया था बाबू, इलेक्ट्रॉन जिधर मोशन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है ना, तो इसका करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, ऊपर ही हो जाएगा। यहाँ भी बाबू करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं, करंट लेते हैं, तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। आई की वैल्यू ऊपर हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा। तो दोनों में सिचुएशन में तो सेम है, तो दोनों का आंसर एक ही जैसा आएगा। दोनों में करंट का डायरेक्शन ऊपर है सर, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो दोनों में क्या आएगा, आंसर एक ही जैसा आएगा। अब आंसर एक ही जैसा आएगा तो या तो बी होगा, ए होगा, चाहे बी होगा। अब इसमें लगाओ फ्लेमिंग्स का, लगाओ बाबू, देखो माही कैसे लगाना। ये तीन को याद रखना बाबू, ये क्या देता है माही, ये वाला गुड़िया क्या देता है, अब भोली नहीं बोलती है। ये उंगली क्या देता है जी, भूल गई जी। हाँ बाबू, तो आएंगे तो ढूंढ देंगे, बोली बताओ प्रधान, ये उंगली क्या देता है बाबू, प्रधान, ये प्रधान, करंट ये का। अंगुल, हाँ, ये करंट, प्रधान भूल गए ना बाबू, इसको कूटना पड़े, ये करंट का डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये फोर्स का डायरेक्शन। तो आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, मतलब ई दो दिया हुआ, ई दिया हुआ, ई दिया हुआ, तो ये दोनों को अरेंज करो, ये दोनों को क्या करो, अरेंज करो। तो करंट कहाँ, ऊपर, मतलब करंट ऊपर, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ऐसे है ना जी, करंट ऊपर, करंट, इसको 90 डिग्री पे ही रखना है, इसको क्या करना, 90 डिग्री पे रखना है, ऐसे करके 90 डिग्री ही रहना चाहिए, सारे में 90 डिग्री, है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे वो तिरछा पिरछा कर दो, अंगुली ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक, अब देखो, करंट कौन वाला, बीचे वाला करंट देगा, तो बीचे वाले को ऊपर करो, ऐसे ही रखो, ऊपर करो, ऊपर हो गया। और ई वाला मेरा क्या देता है, फील्ड देता है, तो ई वाला फील्ड देगा बाबू, है ना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, करंट इधर है, शांति सुनो, ऐसे हो जाएगा, है ना, बहुत घुमाना पड़ता है बाबू। ऐसे देखो, लूल हो गया, करंट वा ऊपर जा रहा है, फील्डवा इधर जा रहा है, करंट वा यहाँ क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फील्डवा इधर जा रहा है। तो ये बीचे वाला क्या है, करंट है, तो करंट वा ऊपर जाएगा, ये वाला फील्डवा इधर जाएगा, तो अंगूठवा मेरा नहीं ना दिखाई दे रहा, अंगूठवा क्या होगा, अंदर घुसेगा। अंगूठवा कहाँ जा रहा है बाबू, अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे करके रखना है। कैसे, ऐसे करके ना जी, करंट ऊपर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, यही ना मेरा फील्ड होता है, ये मेरा करंट होता है। ठीक, तो करंट मेरा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, तो हाथ को आपको खाली घुमाना है। अरे शैतान, ऐसे रखो, है ना, तो इसको ऐसे कर दो, तो करंटवा क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब फील्डवा इधर जा रहा है, तो अंगूठवा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा वो, फोर्स पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू मतलब क्या, प्लेन ऑफ पेपर, समझा जी धर्मवीर। तो इस तरह से आपको हाथ घुमा घुमा के देखना है ना, देखना है। कल थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बता देंगे, है ना। मैजिक बाबू देखो, मैजिक क्या भला, देखो मैजिक दिखाते हैं प्रधान, कहेंगे जी, देखो बाबू, देखो, होगा तब ना जी, बैटरी डिस्चार्ज हो कहाँ, एलईडी बल्ब है, देखो बाबू क्या इसका आप लोग कारण बताना जी। चार्ज है कि खत्म हो गया जी, बैटरी लगता है चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया क्या, देखो बाबू, इसका आप लोग कारण बताओ।
आप लोग का आंख में ऐसे करके धूल झोंका जाएगा। क्या किया जाएगा? धूल झोंका जाएगा। अगर जल गया तो सही बात है, नहीं जला तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ चलो, बैटरी चार्ज है। देखो किया क्या जाएगा बाबू, धोखा में क्या किया जाएगा, बताते क्या धोखा किया जाएगा। टूट गया क्या जी? सत शैतान। बहुत नाजुक चीज है भला। देखो समझो, इसका कारण बताना। बल्ब को बाबू, हम आपको बल्ब जला के दिखा रहे हैं बिना, है ना बाबू, बिना कुछ टच किए बिना। बल्ब बाबू आपको जलेगा, एक एलईडी बल्ब है बाबू, वो जलेगा। इसका पीछे कारण बताओ आप लोग। ठीक। नेक्स्ट बाबू। देखो एक डब्बा है जी, इसका बाबू ये टेप्पे इसका खत्म हो गया, इसमें एक कीट डाल दिए, इसको फिक्स कर दो। एक नेक्स्ट भोला। चलो इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको इधर लेके आओ। चलो अंदर, सब डब्बा के अंदर चल जाओ। देखो बाबू ये डब्बा है, आबरा का डाबरा भोला। देखो प्रधान, कारण बताओ प्रधान। ये आपका बल्ब है बाबू, ये एलईडी क्या बल्ब है। अब ये बल्ब बाबू डब्बा में बाबू है ना, देखो डब्बा में कहीं कुछ नहीं ना बाबू, डब्बा के आस पास आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे ही इसके पास लेके जाओगे, डब्बा के पास लेके जाओगे, तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। अभी बल्ब नहीं ना जल रहा है जी। इसके पास में क्या लाओ? डब्बा लाओ। इसके पास में क्या लाओ? डब्बा लाओ। तो देखो बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है हल्का हल्का जी, कि नहीं कर रहा बाबू? अरे शैतान नहीं कर रहा है जी ये बाबू। देखो ग्लो कर रहा है ना बल्ब जी, तो आखिर क्यों ऐसे कर रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो सामने निकाल के करो। तो इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे कारण क्या है? देखो इस तरह का एक सेटअप है ना, ये कॉइल है, इसके पीछे कारण जो है वो बताएंगे। अब इसके पास लेके जाओगे, यहाँ टच नहीं है, ये देखो ये दोनों को दूर रख रहे हैं, है ना बाबू। लेकिन जैसे ही बाबू इसके पास लेके जाते, सटाते नहीं है, टच नहीं करवाते हैं, टच नहीं करवाते हैं बाबू, देखो ना ऐसे रखो, है ना, टच नहीं ना। फिर भी बाबू ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो ये बल्ब आखिर ग्लो क्यों कर रहा है? देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, हटा लिए पीछे से, बल्ब नहीं ग्लो किया। फिर पीछे ला रहे हैं, बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। जितना तेजी लेके जा रहे हैं उतना क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है ना। तो आखिर ये बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? इसी का कारण बताना है। क्या करना है? कारण बताना है। क्या ग्लो कर रहा है बाबू? तो ये बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या है बाबू? ये बैटरी है ना, तो एगो कॉइल में करंट फ्लो होता है। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है ना वो, तो इसका करंट बाबू इसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इस कॉइल में इंड्यूस करंट हो गया। जैसे ही पास लेके जाते हैं कि देखो कितना तेजी से ग्लो करने लगा। ग्लो कर रहा है ना जी, है ना। पास लेके गए, क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा। बीच में पेपर वगैरह रख दोगे भोला, जैसे मान लो ऐसे पेपर आपको छुपा देगा, है ना, ऐसे कहेगा पेपर एगो छुपा देगा इस तरह से। और आपको कहेगा कि देखो पेपर के पास लेके जा रहे हैं, इस तरह से छुपा देगा। कहेगा पेपर के इधर कुछ नहीं ना है, नहीं है। और देखो इसको जैसे जैसे करेंगे ग्लो करेगा। मैजिक हो गया। इसको जैसे जैसे इधर पास लेके जाएंगे, क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है ना। मैजिक हो गया ना जी। ठीक। क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो ये आखिर ऐसे हो काहे रहा है? ऐसे काहे ग्लो कर रहा है? हट गया, पेपर के पास ले ग्लो किया, है ना वो। तो ये मैजिक हो क्यों रहा है ना, तो यही आपको थोड़ा सा बता देंगे क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ठीक।
नेक्स्ट बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं ना। ठीक, इसको थोड़ा सा बता देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बाबू, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। जितना था आप करवा दिया, और कुछ कुछ बचा हुआ है, फिर बाद में कभी करवा देंगे। एगो लाइट चैप्टर का टॉपिक बचा हुआ। ठीक है भोला, ये सब शैतान है। प्रधान लेट से कहा था जी, प्रधान बाबू। सर रात में सोने हाँ, में लेट हो गया था इसीलिए। कै बजे सोता है जी? कल 11:30 बज गया था। एग्जाम कब से प्रधान? सर नहीं बताया अभी तक।